बारिश की लड़की भाग 21। आप कल मुझे बाजार ले चलेंगे? कुछ चाहिए तुम्हें? घर में भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। बिना उनके घर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं कल ऑफिस से आकर तुम्हें ले जाऊंगा, फिर तुम ले लेना मूर्ति, लेकिन अभी सो जाओ। आप मेरे सोने के बाद मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मुझे जाना पड़ेगा पंखु, मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, लेकिन समाज इस चीज को नहीं समझता। तुम अभी दुनियादारी नहीं जानती ना। सब दिखने में जितना खूबसूरत होता है, अंदर से उतना ही खोखला रहता है। यहाँ बिना रिश्ते के साथ रहना गुनाह है। कोई पाक साफ की नहीं देखता। मैं तुम्हारे पास रात में रुका तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर तुम पर कीचड़ उछालेगा। तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठने लगेंगे। ये समाज मर्दों पर सवाल कभी नहीं करता। सारे बदनामी भरे सवाल औरतों के लिए ही होते हैं। समाज के पास कौन क्या कहेगा, इससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोई तुम्हें गलत कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी सो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। रुद्रवीर ने दुनियादारी से अनजान उस मासूम लड़की को समझाया समाज के इस दोगले रूप के बारे में। सच ही तो था। वजह भले ही कितनी भी वाजिब हो, लेकिन अगर कोई मर्द किसी औरत के पास रुका तो जरूर उनके बीच गैर जायज संबंध होंगे। ऐसे मामलों में मर्दों को ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन औरतों को चरित्रहीन और बेशर्म जैसे तमगों से नवाज दिया जाएगा। अब सो जाओ पंखु, तुम अपनी आंखें बंद करो। रुद्रवीर बिल्कुल वैसे सुला रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है। पंखुड़ी ने आंखें बंद की और न जाने कब नींद उसकी बंद पलकों में समा गई। सच ही कहा है किसी ने, महबूब के पनाहों से ज्यादा सुकून कहीं मिल ही नहीं सकता। इतनी देर से डर के साये में सिमटी वो लड़की रुद्रवीर के पनाहों में छिपी सुकून से सोई थी। होठों पर ठहरी प्यारी सी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उन नींद से बोझिल पलकों में कोई मीठा सा सपना तैर रहा था। कुछ पल रुद्रवीर एकटक सुकून से उसे देखता रहा, फिर उसके माथे पर अपना एहसास छोड़कर उसने पंखुड़ी के सिर के नीचे तकिया लगाया और उसे कंबल उड़ाकर उसके घर से निकलकर अपने घर चला गया। इस बार भी सामने वाले घर की बालकनी से दो नजरों ने सब कुछ देखा। एक अजीब सी चमक थी उस अनजान शख्स के आंखों में, जिसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वासु, पीछे से किसी औरत की आवाज आई। शायद उस शख्स की पत्नी थी, जिसे सुनकर वो बालकनी से उठकर कमरे में चला गया। अगले दिन पंखुड़ी ने सारा वक्त टीवी के सामने बिताया। वो कुकिंग शो देख रही थी। कौन सी सामग्री कितनी डालनी है, सब कुछ उसके दिमाग में छप रहा था। शाम को वो आटा गूंथ रही थी, पर पानी पहली बार में बहुत ज्यादा डाल दिया उसने। आटा का घोल बन चुका था। वो कभी उस घोल को देखती थी तो कभी अपने हाथ को, जिसमें गीला आटा चिपका हुआ था। उस घोल में उसने सूखा आटा मिलाया तो इस बार आटा और ज्यादा और पानी कम हो गया। तभी डोरबेल बजी। मास्टर आए से देखकर उसने दरवाजा खोला। रुद्रवीर ने उसे खूब अच्छी तरह से समझाया था
कि बिना देखे दरवाजा ना खोले। उसे यूं क्यूट सी आटा गर्ल बने देखकर रुद्रवीर को हंसी आ गई। वो दरवाजा बंद करके अंदर आया और उसे वॉश बेसिन के पास ले जाकर रुमाल को भिगोकर उसके चेहरे और हाथों पर लगा हुआ आटा साफ किया। आज आटे से होली खेल ली थी क्या पंखु? उसे सोफे पर बिठाकर रुद्रवीर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। सारे दिन की थकान जैसे पंखुड़ी की गोद में मिट जाती है उसकी। मैं तो बस आटे को गूंथने की कोशिश कर रही थी साहब, पर मुझसे हुई ही नहीं। हे बच्चे, इतनी सी बात पर मायूस नहीं होते, मैं कर लूंगा ना। पर आप थक जाते होंगे ना। अगर मुझे खाना बनाना आता तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता ना। पंखु, एक दिन में कोई नहीं सीखता, तुम भी सीख जाओगी, पर धीरे धीरे। और रही बात थकान की, तो शोना, तुम्हारी गोद में सारी थकान गायब हो जाती है। तुम्हें पता है, बिल्कुल ऐसा ही सुकून माँ के गोद में मिलता था मुझे। रुद्रवीर उसका हाथ थामे उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। वहीं पंखुड़ी ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मार्केट जाना था ना तुम्हें भगवान को लाने के लिए। मैं भी फ्रेश होकर आता हूं। सुनिए, रुद्रवीर दरवाजे की ओर बढ़ा तो पंखुड़ी ने आवाज लगाई। हाय जालिम, दिल धड़का जाती है। इतने प्यार से बुलाएंगी तो कैसे संभालूंगा इस बागी दिल को जो तुम्हें प्यार करने को मचलता है। रुद्रवीर ने सीने पर हाथ रखकर हल्की थपकी देकर अपने दिल को शांत किया, जो पंखुड़ी के सुनिए पर धड़क उठा था। सुनाइए, आप अपने गंदे कपड़े भी साथ ले आइएगा, मैं कल उसे धो दूंगी। मैं धो लूंगा बच्चा, तुम क्यों? आप लाएंगे या नहीं? पंखुड़ी ने आंखें दिखाते हुए पूछा। नॉट बैड, बीवियों वाला गुस्सा। इतने हक से मांगोगी तो मैं जान भी दे दूंगा। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या मैं इतना सा भी नहीं कर सकती? आपके लिए इतना सा भी कुछ करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अब गुस्सा मत करो, मैं ला दूंगा और तुम तैयार हो जाओ। अब मैं जाऊं? जाइए। सुनिए जी, सुनाइए। आप ये यहीं भूल गए। उसकी टाई उसकी ओर बढ़ाते हुए पंखुड़ी ने कहा तो रुद्रवीर ने टाई ली और झुककर उसके गाल चूमकर बोला, सॉरी, पर तुम्हारे सुनिए ने मेरा दिल धड़काकर पागल कर दिया था मुझे, इसलिए इस दिल को बहलाने के लिए मैंने ये गुस्ताखी कर दी। पंखुड़ी हैरानी से गाल पर हाथ धरे उसे देखे जा रही थी। रुद्रवीर ने दूसरे गाल पर होठ रखे और बोला, इस बार तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों ने इस आशिक का दिल धड़का दिया। उसका माथा चूमकर रुद्रवीर हंसते हुए चला गया और पंखुड़ी दोनों गाल पर हाथ रखे बस उसे देखती ही रह गई। गालों पर इस कदर लाली उतर आई थी जैसे पूरे शरीर का खून निचोड़कर रुखसारों में जमा कर दिए हों। कुछ नया सा अनूठा एहसास दिल में हिचकोले मारने लगा था और मीठी सी चुभन उसे महसूस हो रही थी। मिलते हैं अगले भाग में।